आइए दोस्तों, इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। स्टोरी का टाइटल है द काबुली वाला, मतलब काबुली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। जो छोटी मिनी है, जो इस तस्वीर में आपको दिख रही है, वो 5 साल की है। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और बहुत बड़ी बातूनी है। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाली। शी सिंपली could not live without chatting all the time. She simply could not, तो simply मतलब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। could not मतलब सकती। she could not live without chatting all the time, तो मतलब कि वह बिल्कुल भी बात किए बिना नहीं रह सकती थी, हमेशा, all the time, हर समय। अगला देखते हैं। हर मदर वॉज often worried about his non-stop talking of many, कॉमा। जो उसकी माँ थी वो ऑफन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर। वरीड मतलब चिंतित रहती थी। अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, जो बिना रुके हुए मिनी बतियाती रहती थी, बात करती रहती थी, उससे वो हमेशा, उसकी माँ जो रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे शांत करने की कोशिश करती रहती थी। फुल स्टॉप। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। उसका जो कन्वर्सेशन होता था, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, मतलब मिनी, यहाँ पे हर जो है मिनी के लिए आया है। तो उसका जो बातचीत होती थी उसके पिताजी के साथ, वो कैसी होती थी? हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेरी लाइवली, बहुत ही सजीव होती थी, बहुत ही उत्साह से भरी हुई होती थी। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। वन डे, एक दिन, कॉमा, मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। देखिए फादर्स का यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मार्क ऑफ एपोस्ट्रॉफी होता है, एपोस्ट्रॉफी का निशान। ये पोजेशन के लिए आता है। पोजेशन मतलब अधिकारण, किसी चीज का किसी चीज पे अधिकार है, उसको दो चीज से बताते हैं, एक तो ऑफ से बताते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी एस से बताते हैं। तो मिनी क्या हुआ? बर्स्ट इनटू का मतलब होता है उसके अंदर घुस जाना, चले जाना। तो मिनी बस इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, मिनी जो है तेजी से अपने पिताजी के स्टडी रूम, मतलब जो पढ़ाई का कमरा था, उसमें घुसी। फुल स्टॉप। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, उसने अपनी बाह को पिताजी के ऊपर रखा। अराउंड हिम मतलब सहलाया, उनके कंधे कंधे के ऊपर रखे, एक तरह से कहा जाए तो, और बोली, कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डू यू थिंक फादर, आपको क्या लगता है पिताजी? क्वेश्चन मार्क। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स। तो भोला क्या कहता है कि देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी है, कहाँ है? इन द क्लाउड्स, बादलों में। हु ब्लोज वाटर ऑफ इट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, जो कि अपनी सूंड से, ब्लोज वाटर मतलब पानी को फेंकता है, इसीलिए दैट इज वाई इट रेन्स, इसीलिए बारिश होती है। तो वो ये बात अपने पिताजी से पूछ रही थी। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, उसके पिताजी उसका उत्तर दे पाते उसके पहले ही, बिफोर मतलब पहले ही, हर फादर कुड रिप्लाई मतलब प्रत्युत्तर दे पाते, दे सकते थे। कुड का मतलब है सके, पास्ट फॉर्म में, कैन होता है प्रेजेंट फॉर्म में। इसके पहले कि उसके पिताजी उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते, शी रैन टू द विंडो, वह खिड़की की तरफ भागी, कॉमा, भागी और क्या बोली? ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। वो चिल्लाई, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी ने बुलाया, कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, काबुली वाले को बुलाया, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, लुक्ड एट हर मतलब उसकी तरफ देखा, शी वॉज इन टेरर, वो घबरा गई, वो डर गई। टेरर का मतलब है घबरा जाना, डर जाना। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिताजी के पास भागी। फुल स्टॉप। शी हैड हर्ड दैट
काबली वाला कॉड चिल्ड्रन, उसने यह सुन रखा था। क्या सुना हुआ था? हैड हर्ड का मतलब सुन चुकी थी, सुना हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट काबली वाला कॉड चिल्ड्रन, कि काबली वाला जो है, जो काबली वाले होते हैं, काबली वालाज मतलब सारे काबली वालों की बात हो रही है, जो काबुल के लोग होते हैं उनको काबली वाला कहा जाता है। कि जो काबली वाले होते हैं वो कॉड चिल्ड्रन मतलब पकड़ते हैं, किसको? बच्चों को, बच्चों को पकड़ते हैं। कॉमा पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे। सैक्स का मतलब यहाँ पे होगा झोला, जो उनके पास झोले होते हैं बड़े बड़े, उनको उसमें रख के पुट देम उन बच्चों को उस सैक्स में, झोले में रख लेते हैं, और टुक देम अवे और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। टुक देम अवे मतलब अपने साथ ले जाते हैं। फुल स्टॉप। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबली वाला जो है मिनी के घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर दैट, और उसके पिताजी ने मेड श्योर का मतलब सुनिश्चित किया। क्या सुनिश्चित किया? कि दैट मिनी वुड कम आउट, कि मिनी बाहर आएगी, एंड मीट हिम और उससे मिलेगी। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर गर्ल। अच्छा, सून मिनी लॉस्ट हर फियर, लॉस्ट मतलब खो गई, खो दिया। तो क्या हुआ? जल्द ही मिनी का जो फियर था, जो उसका भय था, वह खत्म हो गया या उसने खो दिया। ऑफ हिम उसके बारे में, जो पठान जो काबली वाला था उसके बारे में उसने, उसका भय चला गया जब वो उससे मिली। एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द, और यह बहुत अच्छा था, बहुत ही सुखप्रद था, या बहुत ही ज़्यादा उसको इंजॉय देने वाला था, बहुत ही ज़्यादा उत्साह देने वाला था। कि वॉच द बिग बियर्ड पठान, कि वह बियर्डेड बियर्डेड पठान का मतलब है बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जो पठान था। जो काबली वाले होते हैं वो पठान होते हैं। तो इट वॉज अ बिग बियर्डेड पठान, कि वह बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले पठान को देखे। टॉकिंग टेंडरली टू लिटिल 5 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि क्या कर रहा था? बात कर रहा था। टेंडरली का मतलब होता है बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मुलायमता के साथ। लिटिल 5 ईयर ओल्ड गर्ल, उस 5 साल की छोटी बच्ची के साथ। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। द काबली वाला वॉज नॉट अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, सॉरी नाउ अ डेली विजिटर। अब काबली वाला क्या हो चुका था? वह रोज आने, डेली विजिटर मतलब रोज उसके पास आने वाला, उसके घर आने वाला बन चुका था। ठीक है, अब उसके घर रोज आता था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर। दे वुड सिट वह बैठा करते थे, चैट फॉर आवर्स घंटों बातें किया करते थे, एंड क्रैक जोक्स का मतलब होता है मजाक करना, जोक्स प्ले करना, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। आगे देखते हैं। वंस अ ईयर कॉमा रहमान, फॉर दैट वॉज द काबली वालाज नेम, कॉमा वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वंस अ ईयर कॉमा रहमान, फॉर दैट वॉज द काबली वालाज नेम। रहमान जो कि काबली वाला का नाम था। वंस अ ईयर साल में एक बार, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री अपने खुद के, ओन कंट्री खुद के देश जाया करता था या जाता था। फुल स्टॉप। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओन्ड हिम। ओन्ड हिम का मतलब होता है उससे उधार लिया था। बिफोर ही लेफ्ट, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह पहले सारा पैसा इकट्ठा कर लेता था जो उसने लोगों को उधार दिया था जाने के पहले। बिफोर ही लेफ्ट। फुल स्टॉप। आल्दो रहमान वॉज बिजी, हालांकि रहमान बहुत व्यस्त था। कॉमा ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, लेकिन हालांकि वो बहुत बिजी था, फिर भी यहाँ पे कॉमा का मतलब फिर भी हो जाता है। ही ऑलवेज वह हमेशा निकाल उसके पास हो जाता था। फाउंड टाइम मतलब उसको समय को पा लेता था या निकाल लेता था हमेशा मिनी के पास जाने के लिए। अच्छा, हालांकि वो बहुत व्यस्त रहता था लेकिन मिनी के पास जाने के लिए हमेशा समय निकाल लिया करता था।
फुल स्टॉप पैरा चेंज। वन डे देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट। एक दिन देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस, नॉइस मतलब शोर, स्ट्रीट मतलब सड़क, सड़क पे बहुत ज़्यादा शोर था। फुल स्टॉप। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओन्ड हिम मनी। रहमान ने, स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू घोंप देना, स्टैब्ड। रहमान ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था जिसने उससे पैसे लिए हुए थे। ओन्ड हिम मनी, जिसने उसको पैसे उधार दिए थे, उस आदमी को उसने चाकू मार दिया था। फॉर दिस क्राइम, क्राइम का मतलब गुनाह होता है, इस गुनाह के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। प्रिजन का मतलब होता है जेल, कारावास। फुल स्टॉप पैरा चेंज। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म होती है, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म होती है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होती है। अब क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, भूत की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो फॉरगॉट का प्रयोग हुआ है। टाइम पास्ड, समय बीता, और मिनी एंड मिनी सून मतलब जल्द ही, फॉरगॉट एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। और जल्द ही मिनी भूल गई अपने बूढ़े मित्र को। बूढ़े मित्र की यहाँ से मतलब बूढ़ा मित्र नहीं होगा, अपने पुराने दोस्त को भूल गई। कॉमा द काबली वाला, जो कि काबली वाला था, अपने पुराने दोस्त काबली वाला को भूल गई। फुल स्टॉप। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन। शी ग्रू अप, वह बड़ी हो गई थी, ग्रू अप मतलब बड़ी हो गई थी, इनटू अ किसमें, बड़ी होकर कैसी हो गई, वेरी प्रेटी वुमेन, बहुत ही सुंदर लड़की, बहुत ही सुंदर महिला। फुल स्टॉप। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। हर फादर, उसके पिताजी ने, मेड, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, पास्ट में सेंटेंस है, तो उसने पिताजी ने क्या किए हुए थे, अरेंजमेंट्स किए हुए थे, इंतज़ाम किए हुए थे, बंदोबस्त किए हुए थे, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी के विवाह के लिए। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये देखिए, ये काबली वाला आ गया, अब बूढ़ा हो चुका है, आगे स्टोरी बढ़ रही है। ये मिनी है, मिनी जो है उसकी शादी हो रही है, इनटू प्रेटी वीमेन में वो कन्वर्ट हो चुकी है, ग्रो अप हो चुकी है। आगे देखते हैं। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट मतलब मिनी की शादी हो रही थी उस रात को। फुल स्टॉप। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, a man came up to him and saluted respectfully. As the father was busy in the preparation, as the father was, जहाँ की जो कि पिताजी जो थे व्यस्त थे, किसमें बिजी थे, प्रिपरेशंस में, तैयारियों में, शादी की तैयारियां हो रही थी ना। एज अ फादर वाज, जो कि जबकि पिताजी व्यस्त थे शादी की तैयारियों में, प्रिपरेशंस में। ए मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और बहुत ही आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान के साथ उनको सैल्यूट किया, झुक के नमस्कार किया। फुल स्टॉप। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एट फर्स्ट मतलब पहले तो, शुरुआत में। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उन्होंने उसे नहीं पहचाना, मतलब उसके पिताजी ने बूढ़े काबली वाला को नहीं पहचाना। फुल स्टॉप। सून ही रियलाइज मतलब उनको महसूस हुआ, ऐसा उनको लगा, और सून मतलब जल्द ही उनको महसूस हुआ, कॉमा इट वॉज ओल्ड रहमान, यह बूढ़ा रहमान था। वॉज द काबली वाला, जो कि काबली वाला था। फुल स्टॉप। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी के पिताजी ने उसे कहा, टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज, यानी कि जो विवाह की रीतियां हैं वो चल रही हैं, आर गोइंग ऑन, देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग, तो चल रही हैं, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, उससे आना चाहिए किसी दूसरे दिन। शुड का मतलब चाहिए, अवश्य ही चाहिए, उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। फुल स्टॉप। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, अबाउट टू लीव मतलब जाने ही वाला था,
वह जाने ही वाला था when he turned around and said, वो जाने ही वाला था कि वह मुड़ा, he turned around, वह मुड़ा और बोला, may I see the little one, सर क्या मैं छोटी को देख सकता हूँ? श्रीमान जी, मतलब मिनी के बारे में वो कह रहा है कि क्या मैं मिनी को देख सकता हूँ श्रीमान जी? Full stop, para change. He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबलीवाला, ओ काबलीवाला. Full stop. He still thought of Minnie. वह अभी भी ऐसा ही सोच रहा था. Still thought मतलब अभी भी ऐसा ही सोच रहा था. Minnie as a little girl. मिनी को एक छोटी लड़की की तरह. Who जो कि came running to him उसके पास दौड़कर आया करती थी. And calling और क्या कहा करती थी? काबलीवाला, ओ काबलीवाला. Full stop. He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसने सोचा, he thought मतलब इसने सोचा कि they would talk कि वह बात करेंगे and laugh और हंसेंगे as they जैसा कि वे used to do long ago बहुत पहले किया करते थे. Full stop. Para change. Minnie's father told him again. मिनी के पिताजी ने एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है. ये पोजेशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना. ऑफ से और एपॉस्ट्रोफी एस से दो तरह से पोजेशन होता है. यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस से पोजेशन हुआ है, यानी कि अधिकारण दिखाया गया है. मिनी के पिताजी ने उसको फिर से कहा, टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज वर गोइंग ऑन, कि विवाह की जो रीति रिवाज हैं, जो विवाह की जो पद्धतियां हैं वो चल रही हैं, या चल रही थी, बल्कि वर गोइंग ऑन चल रही थी. फुल स्टॉप. द काबली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड. तब क्या किया? जो काबली वाला था, देन गेव हिम तब उसने दिया, क्या दिया? एक छोटा सा पैकेट उसके पिताजी को दिया, जिसमें क्या, किस चीज़ का पैकेट था? वो सूखे मेवों का पैकेट था, जिसमें क्या क्या था? जिसमें ड्राइड रेजिन्स थी, सूखी हुई क्या थी? किशमिश थी, नट्स थे, मेवे थे, और आलमंड्स थे, यानी कि बादाम थे. फॉर मिनी के लिए दिया. और क्या कहा? गिव दीज टू द लिटिल वन, ये छोटी को दे दीजिएगा. आई टू हैव, फुल स्टॉप, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी उसकी तरह एक छोटी है. एंड आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ. ठीक है ना. थिंक है तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो कहानी में प्रेजेंट की भी चर्चाएं हो जाती हैं. तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ. एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स, और ये मैं आपके लिए सूखे हुए मेवों को लाया हूँ. ब्रिंग मतलब लाया हूँ, ठीक है ना. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के जो पिताजी थे नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके? कंट्रोल नहीं कर सके, मतलब अपने जो आंसू थे उनके ऊपर लगाम नहीं लगा सके, उनको रोक नहीं सके. फुल स्टॉप. ही रियलाइज, उन्होंने ये महसूस किया, दैट द पुअर काबली वाला, जो कि गरीब काबली वाला है, वॉज ऑल्सो अ फादर, कि जो गरीब काबली वाला है वो भी एक पिता था. वॉज ऑल्सो अ फादर. यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब से मत लीजिए, यहाँ बेचारे से मतलब ले लीजिए कि बेचारा काबली वाला जो था वो भी एक पिता था. ही कॉल्ड मिनी, उसके पिता ने, मतलब मिनी के पिता ने, ही मतलब उसी के लिए यूज हुआ यहाँ पे. उसने मिनी को बुलाया, कॉमा हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो कि बाहर आई. कैसे बाहर आई? ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, दुल्हन की पोशाक पहने हुए, दुल्हन बने हुए. ड्रेस्ड एज अ, ड्रेस मतलब होता है पहने हुए, एज अ ब्राइड दुल्हन की तरह बाहर आई. द काबली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, कॉमा द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन. द काबली वाला वॉज शॉक्ड, काबली वाला अचंभित था. शॉक्ड मतलब एकदम हक्का बक्का रह गया. टू सी दैट, क्या देखकर? कि मिनी द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की है, ही हैड नोन दैट ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, यह जान कर कि ही हैड नोन, यहाँ नोन नहीं होगा, ही हैड नाउ होगा. ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है. ये के हटा दीजिए, ये एन हटा दीजिए, नाउ कर लीजिए. गर्ल ही हैड नाउ
यहाँ पे एक हैड हटा दीजिए। ये तो ही हैड नाउ ग्रोन इनटू अ, जो कि अब ग्रोन इनटू अ का मतलब होता है में बदल चुकी है या बड़ी होकर हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? ब्यूटीफुल वुमेन, एक सुंदर नारी, सुंदर महिला, सुंदर लड़की, फुल स्टॉप। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, उसको सडनली मतलब तुरंत ही, अचानक से ही यह महसूस हुआ, यह अनुभूति हुई दैट हिज ओन डॉटर की, उसकी खुद की बिटिया, खुद की बेटी, वुड हैव ग्रोन अप टू, वो भी बड़ी हो गई होगी, ग्रोन भी, टू मतलब भी, हैव ग्रोन अप वो भी बड़ी हो चुकी होगी, हो गई होगी, एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, ब्रोक इनटू टीयर्स का मतलब होता है रोने लग गया, रोते हुए एकदम फूट पड़ा, फुल स्टॉप। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, मिनी के पिताजी ने, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, कुछ पैसे निकाले, ठीक है ना, एंड गेव इट टू रहमान और रहमान को दिए, एंड सेड और कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ अपनी बिटिया को देखो, नहीं सी का मतलब यहाँ हुआ मिलो, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ अपनी बिटिया से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस मतलब भगवान करे कि तुम्हारे साथ या तुम्हें सब खुशियाँ मिलें, ठीक है। पैरा चेंज। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, अब हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, कट डाउन का मतलब होता है उसको कम कर दिया, क्योंकि उसने कुछ पैसे उसको दे दिए रहमान को, तो अब उसको जो है खर्चों को कम करना पड़ गया, जितने लगा रहा था पैसे शादी में उसको उससे कम लगाया, तो करना पड़ गया था, तो हैड टू का मतलब था में आएगा। तो मिनी के पिताजी को कट डाउन द एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करना पड़ गया, ऑफ द वेडिंग, जो शादी में खर्चे हुए थे, ज़्यादा खर्चे हो रहे थे अब कम खर्चा कर रहा था, ठीक है ना। ही कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है कि जैसे जितना आप कर सकते हैं उससे कम आप खर्च कर सकते हैं, मतलब अब वो नहीं, उतना नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ही कुड नॉट नहीं कर सकते थे, ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स बट ही वॉज हैप्पी, अब वो उन्होंने अब एक्सपेंसेस कम किए तो क्या नहीं अब अफोर्ड कर पा रहे थे, जो मिलिट्री बैंड उन्होंने मंगाया था, जो बाजा मंगवाया था बचाने के लिए, और जो इलेक्ट्रिक लाइट्स मंगाई थी, जो बिजली बिजली का जो शादी में चलता नहीं है, वो जो किनारे किनारे सजे सजे हुए लेके चलते हैं, अब वो उनको हटाना पड़ गया, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश थे, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, वो खुश क्यों थे कि उनकी जो पैसा था, हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट, उसने मदद की थी, किसकी मदद की थी, लॉन्ग लॉस्ट फादर, जो कि बहुत समय से बिछड़ा हुआ था पिता, मीट हर ओनली चाइल्ड वंस अगेन, अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, इसलिए वह खुश थे, फिर से मिलेगा इसलिए वह खुश थे, लॉन्ग लॉस्ट फादर मतलब बहुत समय से बिछड़ा हुआ। अच्छा, ये कहानी देखिए ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब नीचे क्या लिखा है, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबली वाला बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो कहानी अडॉप्ट की गई है मतलब ली गई है, कहाँ से ली गई है, जो गुरुदेव थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको गुरुदेव भी कहा जाता था, उनकी एक स्टोरी है काबली वाला करके, उसी से ये स्टोरी जो है उठाई गई है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आगे ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना सब सीख जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।